असली भूत की कहानी, रेलवे स्टेशन का रहस्य। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से रेलवे स्टेशन की है, जिसे लोग शिवपुरा के नाम से जानते हैं। इस स्टेशन पर ट्रेन बहुत कम रुकती थी और रात के समय यहाँ पर सन्नाटा पसरा रहता था। स्टेशन की ये डरावनी शांति और अजीब घटनाओं की वजह से लोग इस जगह से कतराने लगे थे। स्थानीय लोग कहते थे कि यहाँ पर किसी आत्मा का वास है। ये कहानी लगभग 10 साल पुरानी है। रमेश नाम का एक रेलवे कर्मचारी था, जिसे शिवपुरा स्टेशन पर रात की ड्यूटी के लिए तैनात किया गया था। उसे लोगों से इस स्टेशन के बारे में कई डरावनी बातें सुनने को मिली, लेकिन उसने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। रमेश व्यवहारिक सोच वाला इंसान था और इन अंधविश्वासों को महज अफवाह मानता था। एक रात की बात है, जब रमेश की ड्यूटी थी, वह अकेले स्टेशन मास्टर के कमरे में बैठा था और अपने काम में व्यस्त था। रात के लगभग 2 बजे उसने बाहर प्लेटफॉर्म पर किसी के चलने की आवाज़ सुनी। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसे वहम हुआ होगा और वह फिर से अपने काम में लग गया। कुछ ही देर बाद वह आवाज़ फिर से आई, इस बार ज़्यादा तेज और स्पष्ट थी। उसने उठकर स्टेशन का निरीक्षण किया। जब वह बाहर आया तो उसे स्टेशन पर कोई नहीं दिखा। चारों ओर सन्नाटा और ठंडी हवा चल रही थी। वह प्लेटफॉर्म के एक कोने की ओर बढ़ा, तभी उसे एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई एक महिला की थी, जो सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई थी और स्टेशन के आखिरी छोर पर खड़ी थी। रमेश ने उससे पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। रमेश ने उसकी और कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुंचा, वह महिला अचानक गायब हो गई। रमेश को एक पल के लिए लगा कि उसने कोई सपना देखा, लेकिन उसके शरीर में उठते डर के कारण उसे एहसास हो गया कि यह कोई सपना नहीं था। रमेश जल्दी से वापस अपने कमरे में आ गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी कमरे के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जो खिड़कियों और दरवाज़ों के बंद होने के बावजूद उसे महसूस हुआ। रमेश ने देखा कि कमरे की दीवार पर वह महिला की परछाई फिर से दिखाई दे रही थी। उस परछाई ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू किया और कुछ ही क्षणों में वह महिला रमेश के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें जलती हुई लाल थी और चेहरा बेहद डरावना था। उसने रमेश की ओर हाथ बढ़ाया और एक गूंजती हुई आवाज में कहा, तूने यहाँ आने की गलती की है। अब तुझे मेरी सजा भुगतनी होगी। रमेश को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों में किसी ने जंजीरें डाल दी हूँ। वह हिल नहीं पा रहा था। उस महिला की डरावनी हंसी से कमरा गूंज उठा। रमेश ने अपने पूरे जीवन में इतना डर कभी महसूस नहीं किया था। उसने आंखें बंद कर ली और किसी तरह भगवान का नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाया। तभी अचानक वह महिला गायब हो गई और कमरा पहले जैसा सामान्य हो गया। रमेश पूरी रात जागते हुए बैठा रहा और सुबह होते ही उसने वहां से ट्रांसफ़र की अर्जी दे दी। कुछ ही दिनों बाद उसे दूसरे स्टेशन पर तैनात कर दिया गया। रमेश ने कभी भी उस घटना के बारे में किसी से बात नहीं की, लेकिन उस घटना के बाद शिवपुरा स्टेशन की डरावनी कहानियाँ और भी मशहूर हो गई। आज भी लोग कहते हैं कि रात के समय अगर कोई स्टेशन पर जाता है तो उसे महिला की परछाई जरूर दिखाई देती है। वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि वह आत्मा अब भी किसी का इंतजार कर रही है, जो उसकी अधूरी इच्छा को पूरा कर सके। इसलिए शिवपुरा स्टेशन पर रात के समय कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। धन्यवाद।